36वां अध्याय अवतार कथा का उपक्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, महिपाल, अब मैं देव भगवान विष्णु के पवित्र एवं पापनाशक अवतारों का वर्णन करूंगा, उन्हें सुनो। महात्मा भगवान विष्णु ने जिस प्रकार मत्स्य रूप धारण कर प्रलय कालीन समुद्र में खोए हुए वेद लाकर भगवान ब्रह्मा जी को अर्पित किए और मधु तथा कैठब नामक दैत्यों को मौत के घाट उतारा, फिर उन भगवान विष्णु ने जिस प्रकार कूर्म रूप से मंदरांचल पर्वत धारण किया और महाकाय वराह अवतार लेकर अपनी दाढ़ों पर इस पृथ्वी को उठाया, तथा राजन उन्हीं के हाथ से जिस प्रकार महाबली, महापराक्रमी और महाकाय दीति कुमार हिरण्याक्ष मारा गया, राजन फिर उन भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर पूर्व काल में जिस प्रकार देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिपु का वध किया और राजकुमार जिस प्रकार उन महात्मा ने वामन रूप होकर पूर्व काल में राजा बलि को बांधा तथा इंद्र को फिर से त्रिभुवन का अधीश्वर बना दिया, और राजन भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र का अवतार धारण कर जिस प्रकार रावण को मारा एवं देवताओं के लिए कंटक रूप अद्भुत राक्षसों का उनके गणों सहित संहार कर दिया, फिर पूर्व काल में परशुराम अवतार ले जिस प्रकार क्षत्रिय कुल का उच्छेद किया तथा बलभद्र से जिस प्रकार प्रलंब आदि दैत्यों का वध किया, कृष्ण रूप होकर कंस आदि देव शत्रु दैत्यों का जिस प्रकार संहार किया, इसी प्रकार कलयुग प्राप्त होने पर जिस प्रकार भगवान नारायण बुद्ध रूप धारण करेंगे और फिर कलयुग समाप्त होने पर जिस प्रकार वे कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का नाश करेंगे, वह सब वृतांत उसी प्रकार मैं तुमसे कहूंगा। भूपाल, जो एकाग्रचित होकर मेरे द्वारा बताए जाने वाले अनंत भगवान विष्णु के इन पराक्रमों का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान के अत्यंत उदार परम पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री हरि के अवतारों की अनुक्रमणी का अर्थात गणना विषयक 36वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 37वां अध्याय मत्स्य अवतार तथा मधु कैठब वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, महात्मा भगवान अच्युत के बहुत से अवतार हैं, सुंतरा उनका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उन्हें संक्षेप से ही कहता हूँ। यह प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में जगत की सृष्टि करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अनंत नामक शेषनाग के शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए थे। हे नृप, कुछ काल के बाद उन गहरी नींद में सोए हुए देव शांग धनवा विष्णु के कानों से पसीने की 2 बूंदें निकलकर जल में गिरी। उन 2 बूंदों से मधु और कैठब नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए, जो महाबली, महान शक्तिशाली, महापराक्रमी और महाकाय थे। हे नृप श्रेष्ठ, इसी समय उन सोए हुए भगवान की नाभि के बीच में महान कमल प्रकट हुआ और उससे भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। राजन, भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, महामते, तुम प्रजाजनों की सृष्टि करो। यह सुन उन कमलोद्भव भगवान ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहकर भगवान जगन्नाथ की आज्ञा स्वीकार कर ली, तथा वेदों और शास्त्रों की सहायता से वे जो ही सृष्टि रचना के लिए उद्गत हुए, त्यों ही उनके पास वे दोनों दैत्य मधु और कैठब आए। आते ही वे बलाभिमानी घोर दानव क्षण भर में भगवान ब्रह्मा जी के वेद और शास्त्र ज्ञान को लेकर चले गए। राजन, तब भगवान ब्रह्मा जी एक ही क्षण में ज्ञान शून्य हो दुखी हो गए
और सोचने लगे, हाय, अब मैं कैसे प्रजा की सृष्टि करूंगा। भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, परंतु अब तो मैं सृष्टि विज्ञान से रहित हो गया, अतः किस प्रकार सृष्टि रचना करूंगा। अहो, मुझ पर यह बहुत बड़ा कष्ट आ पहुंचा है। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंता करते करते शोक से कातर हो गए। वे प्रयत्न पूर्वक वेद शास्त्रों का स्मरण करने लगे, तथापि उन्हें उनकी स्मृति नहीं हुई। तब वे मन ही मन अत्यंत दुखित हो गए और एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम की शास्त्र अनुकूल विधि से स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले, जो वेद, शास्त्र, विज्ञान और कर्मों की निधि हैं, उन ओंकार प्रतिपाद परमेश्वर को मेरा बार-बार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है। अचिंत्य एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार प्रणाम है। महाबाहो अधोषज, आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही साम मूर्ति एवं सदा सर्वरूपधारी हैं। हे अच्युत, आप सर्व ज्ञानमय हैं। आप सबके हृदय में ज्ञान रूप से विराजमान हैं। हे देवदेव, आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा। राजन, भगवान विष्णु यूं कहकर तब सोचने लगे, कौन इसका विज्ञान हर ले गया है और किस रूप से उसने उसे धारण कर रखा है। भूपाल, अंत में यह जानकर कि सब मधु और कैठब की करतूत है, भगवान जनार्दन ने अनेकों योजन लंबा चौड़ा पूर्ण ज्ञानमय मत्स्य रूप धारण किया। फिर मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने तुरंत ही जल में प्रविष्ट होकर उसे शुद्ध कर डाला और भीतर ही भीतर पाताल लोक में पहुंचकर मधु और कैटब को देखा। तब मुनियों द्वारा स्तवन किए जाने पर भगवान मधुसूदन ने मधु और कैटब दोनों को मोहित कर वह वेद शास्त्रमय ज्ञान ले लिया और उसे ले आकर भगवान ब्रह्मा जी को दे दिया। राजन, तत्पश्चात वे भगवान उस मत्स्य रूप को त्याग कर जगत के हित के लिए पुनः योग निद्रा में स्थित हो गए। तदंतर मोह निवृत्त होने पर वेद शास्त्र को ना देख मधु तथा कैटभ दोनों ही बहुत कुपित हुए और वहां से आकर उन्होंने अविनाशी भगवान विष्णु को सोते देखा। तब वे परस्पर कहने लगे, यह वही धूर्त पुरुष है जिसने हम दोनों को माया से मोहित करके वेद शास्त्रों को ले आकर ब्रह्मा को दे दिया और अब यहाँ साधु की भांति सो रहा है। राजन, यूं कहकर उन महाघोर दानव मधु और कैटभ ने वहां सोए हुए भगवान केशव को तत्काल जगाया और कहा, महामते, हम दोनों यहाँ तुम्हारे साथ युद्ध करने आए हैं। तुम हमें संग्राम की भिक्षा दो और अभी उठकर हमसे युद्ध करो। नृपवर, उनके इस प्रकार कहने पर देव देव भगवान ने बहुत अच्छा कहकर अपने शांग धनुष पर प्रतंचा चढ़ाई। उस समय भगवान माधव ने लीला पूर्वक धनुष की टंकार और शंखनाद से आकाश, दिशाओं और अवांतर दिशाओं कोनों को भर दिया। राजन, फिर उन महापराक्रमी महाभयानक मधु कैटभ ने भी उसी समय अपनी प्रतंचा को टंकार दी और वे भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। जगतपति भगवान विष्णु भी लीला से ही उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार परस्पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए उन दोनों पक्षों में समान रूप से युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपने शांग धनुष द्वारा छोड़े हुए सर्प के समान तीखे बाणों से
उन दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र तिल की भांति टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे दोनों उन्मत्त दानव मधु और कैटभ चीरकाल तक भगवान के साथ लड़कर अंत में उनके शांग धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा मारे गए। राजन, तब श्री भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मेदे से इस पृथ्वी का निर्माण किया। इसी से इस वसुंधरा का नाम मेदिनी हुआ। भूपाल, इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से वेदों को प्राप्त कर प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से प्रजा की सृष्टि की। हिंद्रप, जो भगवान की इस अवतार कथा का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह शरीर त्यागने के बाद चंद्रलोक में निवास करके पुनः इस लोक में वेद वेता ब्राह्मण होता है। भूमिपाल, जो भगवान विष्णु लोक हित के लिए पर्वत के समान भीमकाय मत्स्य रूप धारण कर जनलोक निवासियों द्वारा स्तुत हुए थे, उनका ही तुम सदा स्मरण करो। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में मत्स्य अवतार नामक 37वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 38वां अध्याय कुर्म अवतार, समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में जब देवगण दैत्यों द्वारा पराजित हो गए, तब वे सभी मिलकर क्षीर सागर नंदनी श्री मां लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु की शरण में गए। राजन, वहां भगवान ब्रह्मा आदि सभी देवता जगदीश्वर की आराधना करके हाथ जोड़ निम्नांकित स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन शांग धनुषधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व और सारे देवता जिनके स्वरूप हैं, उन मधु कैटभ नाशक केशव को बारंबार प्रणाम है। हे करुणाकर भगवन, हम सभी देवता बलवान दैत्यों द्वारा युद्ध में हरा दिए गए हैं। हमें विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बतलाइए। आपको नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तवन किए जाने पर देव भगवान जनार्दन ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा। श्री भगवान बोले, देवगण, तुम सब लोग वहां समुद्र तट पर जाकर दानवों के साथ संधि कर लो और मंद्रांचल को मथानी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम लो। फिर शीघ्रता पूर्वक समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डालो और दानवों के साथ मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन करो। देवताओं, इस कार्य में मैं भी तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र से अमृत प्रकट होगा, जिसको पान करके उसके प्रभाव से देवता क्षण भर में ही अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। महाभागो, उस उत्तम अमृत को प्राप्त कर इंद्र आदि तुम सभी देवता अत्यंत तेजस्वी, रण में पराक्रम दिखाने वाले और महान उत्साह से संपन्न हो जाओगे। तदंतर तुम लोग दानवों को जीतने में समर्थ हो सकोगे, इसमें संशय नहीं है। देव भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता उन जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने स्थान पर आए और दानवों के साथ संधि करके क्षीर सागर के मंथन के लिए उत्तम उद्योग करने लगे। राजन, बलि ने अकेले ही मंदर नामक महान पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया तथा नृपोत्तम देवता और दैत्यों ने समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डाला। राजन, भगवान नारायण की आज्ञा से वासुकी नाग वहां आए और समस्त देवताओं का हित साधन करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी वहां पधारे। तदंतर सभी देवता और असुरगण वहां भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए और सब लोग मित्र भाव से एकत्रित होकर क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। नृप, उस समय मंद्रांचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत निकालने के उद्देश्य से अत्यंत वेग पूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने उस समय समुद्र मंथन के लिए दानवों को
वासुकी के मुख की ओर और देवताओं को पुच्छ भाग की ओर नियुक्त किया। राजन, इस प्रकार मंथन आरंभ होने पर नीचे कोई आधार ना होने के कारण मंदरांचल जल के भीतर प्रविष्ट होकर डूब गया। पर्वत को डूबा देख भगवान मधुसूदन श्री विष्णु ने समस्त लोकों के हित के लिए सहसा कूर्म रूप धारण किया और उस रूप में अपने को मंदरांचल के नीचे प्रविष्ट करके आधार रूप हो उस मंदर पर्वत को धारण किया तथा दूसरे रूप से वे भगवान केशव पर्वत को ऊपर से भी दबाए रहे और एक अनन्य रूप से वे भगवान जनार्दन देवताओं के साथ रहकर नागराज वासुकी को खींचते भी रहे। तब वे बलवान देवता तथा असुर पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े वेग से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। हे नृप श्रेष्ठ, तदंतर उस मथे जाते हुए क्षीर सागर से अत्यंत दुस्सह कालकूट नामक विष प्रकट हुआ। उस विष को सभी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। उनसे बचे हुए विष को भगवान विष्णु की आज्ञा से भगवान शंकर जी ने पी लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण उनकी नीलकंठ संज्ञा हुई। इसके बाद द्वितीय बार के मंथन से ऐरावत, गजराज और उच्चश्रेवा घोड़ा ये दोनों प्रकट हुए। ये बात हमारे सुनने में आई है। तृतीय आवृत्ति से परम सुंदरी अप्सरा और वशी का आविर्भाव हुआ और चौथी बार महान वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। पांचवी आवृत्ति में क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए। नरेश्वर चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नारी ललाट में स्वस्तिक, बेंदी या आभूषण धारण करती हैं, इसी प्रकार क्षीर सागर से नाना प्रकार के दिव्य रत्न, आभूषण और हजारों गंधर्व प्रकट हुए। इन अत्यंत विस्मयजनक वस्तुओं को उस प्रकार उत्पन्न देख सभी देवता और असुर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर भगवान विष्णु की आज्ञा से मेघगण देवताओं के दल में स्थित हो मंद मंद वर्षा करने लगे और देववृंद को सुख देने वाली वायु बहने लगी। इस कारण देवता थके नहीं, किंतु महामते वासुकी के विष मिश्रित श्वास की वायु से कितने ही दैत्य मर गए और जो बचे वे भी तेज एवं पराक्रम से हीन हो गए। तत्पश्चात उस समुद्र से हाथ में कमल धारण किए हुए श्री मां लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। राजेंद्र, वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। शत्रुसूदन, उन्होंने तीर्थ के जल से स्नान किया, शरीर में दिव्य गंध का अनुलेपन लगाया और वे कमलालया लक्ष्मी जी दिव्य वस्त्र, पुष्पहार और सुंदर भूषणों से विभूषित हो देव पक्ष में जाकर क्षण भर खड़ी रही। फिर भगवान विष्णु के वक्षः स्थल में विराजमान हुई। नरेश्वर, इसके बाद क्षीर सागर से अमृत पूर्ण घट का दोहन करके हाथ में लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके प्राकट्य से देवता बहुत प्रसन्न हुए, किंतु राजन, लक्ष्मी जी द्वारा त्याग दिए जाने के कारण असुरगण बहुत दुखित हुए और उस भरे हुए अमृत घट को लेकर इच्छा अनुसार चल दिए। नृपवर, तब भगवान विष्णु ने देवताओं का हित करने के लिए अपने को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री रूप में प्रकट किया। इसके बाद भगवान उस नारी रूप से ही असुरों की ओर गए। उस दिव्य रूप वाली नारी को देख दैत्यगण मोहित हो गए। साधु शिरोमणि, वे असुर तत्काल मोह के वशीभूत हो काम पीड़ित हो गए और उन्होंने मोहवश वह अमृत का घड़ा भूमि पर रख दिया। अवनीपते, इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने वह अमृत ले देवताओं को दे दिया। देवदेव भगवान की कृपा से अमृत पीकर बलि और महावीर्यवान हो देवता संग्राम में आ डटे और असुरों को युद्ध में जीतकर उन्होंने अपने राज्य पर अधिकार जमा लिया। राजन, भगवान के इस कूर्म नामक अवतार की कथा मैंने तुमसे कह दी। यह पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को पुण्य देने वाली है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान नारायण ने
केवल देवताओं के हित के लिए अनंत तेजस्वी परम पावन कूर्म रूप प्रकट किया था। सो इस प्रसंग का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में कूर्मा अवतार नामक 48वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 39वां अध्याय वाराह अवतार और हिरण्याक्ष वध। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे नरेश्वर, इसके बाद मैं भगवान विष्णु के वराह नामक पावन अवतार का वर्णन करूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सतम भगवान ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर जब अवांतर प्रलय होता है, तब संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त करके केवल जल ही जल रह जाता है। राजेंद्र, उस समय त्रिभुवन में जो भी प्राणी हैं, उन सबका ग्रास करके ब्रह्म स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु उस एकांड व जल के भीतर सहस्त्रों फणों से सुशोभित शेषनाग की शैया पर सहस्त्र युगों तक चलने वाली रात्रि में शयन करते हैं। पूर्व काल में कश्यप जी से दीति के पुत्र रूप में हिरण्याक्ष नामक महान दैत्य उत्पन्न हुआ था। ऐसी बात हमने सुनी है। वह महान बलवान और पराक्रमी था। वह दैत्य पाताल में निवास करता था और स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण करके उनकी पुरी पर घेरा डाल देता था। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों का भी अपकार करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। एक बार उसने सोचा, मृत्यु लोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर देवताओं का यजन करेंगे। इससे उनका बल, वीर और तेज बढ़ जाएगा। यह सोचकर महान असुर हिरण्याक्ष ने भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना की जाने पर उसे धारण करने के लिए भूमि की जो धारणा शक्ति थी, उसे लेकर जल के भीतर ही भीतर रसातल में चला गया। आधार शक्ति से रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातल में ही चली गई। योग निद्रा का अंत होने पर जब सर्वात्मा श्री हरि ने विचार किया कि पृथ्वी कहाँ है, तब उन्होंने योग बल से यह जान लिया कि वह रसातल को चली गई है। नराधीप, तब उन्होंने वेदमय लंबा चौड़ा दिव्य वराह शरीर धारण किया, जिसके चारों वेद ही चरण थे। यूप अर्थात पशु बंधन के लिए बना हुआ काष्ठ स्तंभ ही दाढ़ था, और चिति अर्थात शयन चित आदि मुख मंडल स्थूल और छाती चौड़ी थी। भुजाएं बड़ी बड़ी थी। अग्नि ही जिह्वा और स्त्रुवा ही थुतनु थी। चंद्रमा और सूर्य विशाल नेत्र थे। पूर्त, बावली आदि खुदवाना और इष्ट धर्म यज्ञ याज्ञादि उनके कान थे। साम ही स्वर था। प्रागवंश पत्नीशाला या यजमान ग्रह ही शरीर था। हवि ही नासिका थी। कुश दर्भ ही रोमावलियां थे। इस प्रकार उनका संपूर्ण शरीर वेदमय था। पवित्र वैदिक सूक्त ही उनके बड़े बड़े अयाल थे। नक्षत्र और तारे उनके हार थे, तथा प्रलयकालीन भंवरे ही उनके लिए भूषण का काम दे रहे थे। हे नृप श्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने ऐसे वाराह रूप को धारण कर रसातल में प्रवेश किया। उस समय सनकादि योगी जन उनकी स्तुति करते थे। वहां जाकर भगवान ने युद्ध में हिरण्याक्ष को मारकर उस पर विजय पाई और अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठाकर वे रसातल से ऊपर ले आए। फिर देवगण उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने पूर्ववत पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी को स्थिर करने के पश्चात उस पर यथास्थान पर्वतों का सन्निवेश किया। तदंतर वैष्णवों के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वाराह रूप का त्याग किया। वह वाराह क्षेत्र उत्तम एवं गुप्त तीर्थ है। फिर भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण कर उन्होंने सृष्टि रचना की। इस प्रकार भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। फिर वे जनार्दन रुद्र रूप धारण कर अंत काल में समस्त लोकों का संहार करते हैं। जो मनुष्य वेदांत वेद भगवान विष्णु की इस कथा को श्रवण करता है, वह भगवान यज्ञ मूर्ति में
अपने सुदृढ़ बुद्धि लगाकर समस्त पापों से मुक्त हो उन भगवान हरि को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में वाराह अवतार नामक 39वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 40वां अध्याय श्री नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु की वरदान प्राप्ति और उससे सताए हुए देवों द्वारा भगवान की स्तुति। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन किया। अब श्री नरसिंह अवतार का वर्णन करूंगा, सुनो। पूर्व काल में दीति का पुत्र हिरण्यकशिपु महान प्रतापी हुआ। उसने अनेक सहस्त्र वर्षों तक निराहार रहते हुए तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट हो भगवान ब्रह्मा जी ने उस दानव से कहा, दैत्येंद्र, तुम्हारे मन को जो प्रिय लगे वही वर मांग लो। दैत्य हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उन देवेश्वर से विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ब्रह्मन, भगवान, यदि आप मुझे वर देने को उद्गत हैं तो मैं जो जो मांगता हूँ वह सब देने की कृपा करें। मैं ना सूखी वस्तु से मरूं, ना गीली से, ना जल से, ना आग से, ना काठ से, ना कीड़े से और ना पत्थर या हवा से ही मेरी मृत्यु हो, ना शूल अथवा किसी और शस्त्र से, ना पर्वत से, ना मनुष्यों से, ना देवता, असुर, गंधर्व अथवा राक्षसों से ही मरूं, ना किन्नरों से, ना यक्ष, विद्याधर अथवा भुजंगों से, ना वानर तथा अन्य पशुओं से और न दुर्गा आदि मात्र गणों से ही मेरी मृत्यु हो। मैं न घर के भीतर मरूं, ना बाहर, ना दिन में मरूं, ना रात में, तथा आपकी कृपा से मृत्यु के हेतुभूत अन्य कारणों से भी मेरी मृत्यु ना हो। हे देव देवेश्वर, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के यूं कहने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उससे कहा, दैत्येंद्र, तुम्हारे महान तप से संतुष्ट होकर मैं इस परम अद्भुत वरों को दुर्लभ होने पर भी तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरे किसी को मैंने ऐसा वर नहीं दिया है और ना दूसरों ने ऐसी तपस्या ही की है। दैत्यपते, तुम्हारे मांगे हुए सभी वर मैंने तुम्हें दे दिए, वे सब तुम्हें प्राप्त हो। महाबाहो, अब जाओ और अपने तप के बड़े हुए उत्कृष्ट फल को भोगो। इस प्रकार पूर्व काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अभिष्ट वर देकर भगवान ब्रह्मा जी अपने परम उत्तम लोक को चले गए। उस बलवान दैत्य ने भी वर पाकर बल से उन्मत्त हो श्रेष्ठ देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया तथा वह स्वयं स्वर्गलोक में रहकर वहां की सर्वशक्ति संपन्न राज्य भोगने लगा। नरेश्वर, इंद्र आदि देवता, रुद्र तथा ऋषिगण भी उसके भय से मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरते थे। राजेंद्र, त्रिभुवन का राज्य प्राप्त कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने समस्त प्रजाओं को बुलाकर उनसे यह वाक्य कहा, प्रजागण, तुम लोग देवताओं के लिए यज्ञ, होम और दान ना करो। अब मैं ही त्रिभुवन का अधीश्वर हूँ, अतः यज्ञ और दान आदि कर्मों द्वारा मेरी ही पूजा करो। राजन, यह सुनकर वे सभी प्रजाएं उसके भय से वैसा ही करने लगी। हे नृप श्रेष्ठ, वहां ऐसा व्यवहार चालू होने पर चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन अधर्म परायण हो गया। स्वधर्म का लोप हो जाने से सबकी बुद्धि पाप में प्रवृत्त हो गई। इस प्रकार बहुत समय बीतने पर इंद्र सहित सब देवताओं ने मिलकर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तथा नीति वेता बृहस्पति जी से विनय पूर्वक पूछा, मुनि श्रेष्ठ, त्रिलोकी का राज्य छीनने वाले इस हिरण्यकशिपु के विनाश का समय और उसका उपाय हमें शीघ्र बताएं। बृहस्पति जी बोले, देवताओं, तुम लोग अपने स्थान की प्राप्ति के लिए मेरे ये वाक्य सुनो। इस महान असुर हिरण्यकशिपु के पुण्य का अंश प्रायः क्षीण हो चुका है।
इसे अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से बहुत शोक हुआ है। यह शोक बुद्धि को नष्ट और शास्त्र ज्ञान को चौपट कर देता है, विचार शक्ति को भी क्षीण कर डालता है। अतः शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। हे नरेश्वर, अपने शरीर पर अग्नि का स्पर्श और दारुण शस्त्र प्रहार भी सहा जा सकता है, परंतु शोक जन्य दुख का सहन नहीं किया जा सकता। देवताओं, इस शोक से और काल रूप निमित्त से हम हिरण्यकशिपु का नाश निकट देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी विद्वान सर्वत्र परस्पर यही कहा करते हैं कि दुष्ट हिरण्यकशिपु अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। मेरे शकुन भी यही बताते हैं कि देवताओं को अपने पद, स्वर्ग, साम्राज्य की प्राप्ति रूप महती समृद्धि मिलने वाली है और हिरण्यकशिपु का नाश होना चाहता है। चूंकि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तुम सभी देवता क्षीर सागर के उत्तर तट पर, जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं, शीघ्र ही जाओ। तुम लोगों के भली भांति स्तवन करने पर वे भगवान क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होने पर वे ही उस दैत्य के वध का उपाय बताएंगे। श्री बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर सभी देवता कहने लगे, भगवान, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। और वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां जाने का उद्योग करने लगे। नृपवर, वे देवगण किसी पुण्य तिथि को शुभ लग्न में मुनिवरों द्वारा पुण्य वाचन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ कराकर दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु के विनाश और अपनी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए महादेव जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तर तट की ओर प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर सभी देवता विजयशील जनार्दन भगवान विष्णु का नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तवन पूजन करते हुए वहां खड़े रहे। भगवान शंकर भी भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से भगवान जनार्दन के पवित्र नामों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। श्री महादेव जी बोले, भगवान विष्णु, जिष्णु, विभु, देव, यज्ञेश, यज्ञपालक, प्रभ विष्णु, ग्रसिष्णु, लोकात्मा, लोकपालक, केशव, केशिहा, कल्प, सर्व कारण कारण, कर्मकृत, वामनाधीश, वासुदेव, पुरुष्टुत, आदिकर्ता, वरहा, माधव, मधुसूदन, नारायण, नर, हंस, विष्णु सैन, हुताशन, ज्योतिष्मान, धुतिमान, श्रीमान, आयुष्मान, पुरुषोत्तम, वैकुंठ, पुंडरीकाक्ष, कृष्ण, सूर्य, सुरार्चित, नरसिंह, महाभीम, व्रजद्रंष्ट, नखायुद्ध, आदिदेव, जगतकर्ता, योगेश्वर, गरुड़ ध्वज, गोविंद, गोपति, गोपता, भूपति, भुवनेश्वर, पद्मनाभ, ऋषिकेश, विभु, दामोदर, हरि, त्रिविक्रम, त्रिलोकेश, ब्रह्मेश, प्रीतिवर्धन, वामन, दुष्ट दमन, गोविंद, गोपवल्लभ, भक्ति प्रिय, अच्युत, सत्य, सत्य कीर्ति, ध्रुव, शुचि, कारुणय, करुण, व्यास, पापह, शांतिवर्धन, सन्यासी, शास्त्र तत्वज्ञ, मंद्रागिरिकेतन, बद्री निलय, शांत, तपस्वी, वैदुद्ध प्रभ, भूतावास, गुहावास, श्रीनिवास, श्रीहपति, तपोवास, दम, वास, सत्यवास, सनातन पुरुष, पुष्कल, पुण्य, पुष्कराक्ष, महेश्वर, पूर्ण, पूर्ति, पुराणज्ञ, पुण्यज्ञ, पुण्यवर्धन, शंखी, चक्री, गदी, शांग्री, लांगली, मूशली, हली, किरीट, कुंडली, हारी, मेखली, कवची, ध्वजी, जिष्णु, जेता, महावीर, शत्रुघ्न, शत्रुतापन, शांत, शांतिकर, शासता, शंकर, शंतनुस्तुत, सारथी, सात्विक, स्वामी सामवेद प्रिय, सम, सावन, साहसी, सत्व, संपूर्णांश, समृद्धिमान, स्वर्गद, कामद, श्रिद्ध, कीर्तिद, कीर्तिनाशन, मोक्षद,
पुंडरीकाक्ष क्षीराब्धिकृत केतन सुरासुरे स्तुतः प्रेरक और पाप नाशन आदि नामों से कहे जाने वाले परमेश्वर आप ही यज्ञ वषटकार ओंकार तथा आह्वानीय आदि अग्नि रूप हैं। हे पुरुषोत्तम देव आप ही स्वहा स्वधा और सुधा हैं। आप सनातन देव भगवान विष्णु को नमस्कार है। हे गरुड़ध्वज आप प्रमाणों के अविषय तथा अनंत हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, इन दिव्य नामों द्वारा स्तुति की जाने पर भगवान मधुसूदन ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर संपूर्ण देवताओं से यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, देवगण तुम लोगों ने केवल कल्याणकारी नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करूं? देवता बोले, हे देव हे ऋषिकेश, हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, हे हरे, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? श्री भगवान बोले, असुर नाशक देवताओं, तुम लोगों के आने का सारा कारण मुझे ज्ञात है। जगत का कल्याण करने वाले महादेव जी ने तथा तुमने हिरण्यकशिपु दैत्य का नाश कराने के लिए मेरे 100 पुण्य नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है। महामते शिव, तुम्हारे कहे हुए इन 100 नामों से जो मेरा नित्य स्तवन करेगा, उस पुरुष द्वारा मैं उसी प्रकार प्रतिदिन पूजित होऊंगा जैसे इस समय तुम्हारे द्वारा हुआ हूँ। देव शंभो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने शुभ कैलाश शिखर को जाओ। तुमने मेरी स्तुति की है, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। देवताओं, अब तुम भी जाओ और कुछ काल तक प्रतीक्षा करो, जब तक इस हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक बुद्धिमान विष्णु भक्त पुत्र होगा, और जिस समय यह दैत्य प्रहलाद से द्रोह करेगा, उस समय वरों से रक्षित होकर देवताओं और दानवों से भी नहीं जीते जा सकने वाले इस असुर का मैं अवश्य वध कर डालूंगा। राजन, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके चल दिए। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में विष्णु का नाममय स्तोत्र नामक 40वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 41वां अध्याय प्रहलाद की उत्पत्ति और उनकी हरि भक्ति से हिरण्यकशिपु की उद्विग्नता। श्री सहस्त्रानीक ने कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी, आप भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव की कथा यथोचित रूप से कहें। अनघ भक्त प्रवर प्रहलाद जी का चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। महायोगिन, महामुने, हम लोग धन्य हैं, क्योंकि आपकी कृपा से हमें भगवान विष्णु की कथा रूप दुर्लभ सुधा का पान करने का अवसर मिला है। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में एक समय वह महाकाय हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्गत हुआ, उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप होने लगे। यह देखकर उसके हितकारी बंधुओं, मित्रों और भृत्यों ने उसे मना किया। राजन, इस समय बुरे शकुन हो रहे हैं, इनका फल अच्छा नहीं है। सौम्य, आप त्रिभुवन के एक छत्र स्वामी हैं, समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त की है, आपको किसी से भय भी नहीं है, फिर किस लिए तप करना चाहते हैं? हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई देता जिसके लिए आपको तप करने की आवश्यकता हो, क्योंकि जिसकी कामना अपूर्ण होती है वही तपस्या करता है। अपने बंधुओं के इस प्रकार मना करने पर भी वह दुर्मद एवं मदमत दैत्य अपने 2-3 मित्रों को साथ लेकर तप के लिए कैलाश शिखर को ही चला गया। महीपाल वहां जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या करने लगा, तब पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता हो गई। वे सोचने लगे, अहो
अब क्या करूं? वह दैत्य कैसे तप से निवृत्त हो? भूपाल, इस चिंता से भगवान ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे, उसी समय उनके अंग से उत्पन्न मुनिवर नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा। नारद जी बोले, पिताश्री, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप क्यों खेद कर रहे हैं? जिनके हृदय में भगवान गोविंद स्वयं विराजमान हैं, उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करना चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकशिपु को मैं उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सद्बुद्धि दें। श्री मार्कंडेय जी बोले, अपने पिता से इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनि के साथ वहां से चल दिए। वे दोनों मुनि कल विंक पक्षी का रूप धारण कर उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए, जहां दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु अपने 2-3 मित्रों के साथ रहता था। वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। उदार बुद्धि नारद लगातार 3 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण कर मौन हो गए। भूपाल, कल विंक के द्वारा किए गए इस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर हिरण्यकशिपु ने कुपित हो धनुष उठाया और उस पर बाण का संघान करके जो ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगा, त्यों ही नारद और पर्वत मुनि उड़कर अन्यत्र चले गए। महीपते, तब हिरण्यकशिपु भी क्रोध से भर गया और उसी समय वह उस आश्रम को त्याग कर अपने नगर को चला गया। वहां उसी समय उसकी कयाधु नाम की सुंदर पत्नी देवयोग से रजस्वला होकर ऋतु स्नाता हुई थी। रात्रि में एकांतवास के समय कयाधु ने दैत्यराज से पूछा, स्वामिन, आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे, उस समय तो आपने यह कहा था कि मेरी यह तपस्या 10,000 वर्षों तक चलेगी। फिर महाराज, आपने अभी क्यों उस व्रत को त्याग दिया? स्वामिन, दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे यह प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच सच बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, सुंदरी, सुनो, मैं वह बात तुम्हें सच सच सुनाता हूँ जिसके कारण मेरे व्रत का भंग हुआ है। वह बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली और देवताओं को आनंद देने वाली थी। देवी, कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है, उसमें 2 पक्षी ओम नमो नारायणाय इस शुभवाणी का उच्चारण करते हुए आ गए। शुभे उन्होंने मुझे सुना सुना कर 2 बार 3 बार उक्त वचन को दोहराया। वरार ने पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ और भामिनी उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर जो ही मैंने छोड़ना चाहा, त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत हो उड़कर अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भावी की प्रबलता से अपना व्रत त्याग कर वहां चला आया। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय उसका वीर्य स्खलित हुआ। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त ही था, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। भूप, इस प्रसंग को आगे कहूंगा। इस समय जो प्रसंग चल रहा है उसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। हिरण्यकशिपु का वह भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से ही वैष्णव हुआ। जैसे पाप पूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा।
वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शरीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था जैसे चौथा युग कलयुग महतत्व में सब युगों से छोटा होकर भी भगवद जन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है। प्रहलाद जी अन्य बालकों के साथ खेलते, पहेली बुझाते और खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय तथा बातचीत के प्रसंग में भी सदा भगवान विष्णु की ही चर्चा करता था, क्योंकि उसका स्वभाव भगवानमय हो गया था। इसी प्रकार शैशव काल में भी विचित्र कार्य करने वाला वह प्रहलाद भगवत स्मरण रूपी अमृत का पान करता हुआ दिन दिन बढ़ने लगा। एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने गुरुजी के घर से आए हुए कमल से मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और सुंदर थी तथा वह हाथ में पट्टी लिए हुए था। उसकी पट्टी बड़ी सुंदर थी। उसके सिरे पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था और पट्टी पर आदर पूर्वक श्री कृष्ण का नाम लिखा था। उसे देख हिरण्यकशिपु को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र को पास बुलाकर उसे प्यार करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है। अतः तुमने गुरुजी के घर जो कुछ सीखा है वह मुझसे कहो। पहले सोच लो, जो तुम्हें बहुत आनंददायी प्रतीत होता हो और भली भांति याद हो वही पाठ सुनाओ। यह सुनकर जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक पिता से कहा, त्रिभुवन के वंदनीय भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके मैं अपना पढ़ा हुआ पाठ आपको सुनाता हूँ। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर स्त्रियों से घिरा हुआ वह दुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष की भांति जोर-जोर से हंसने लगा। फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला, बच्चा, मेरा हितकर वचन सुनो। बेटा, जो लोग राम, कृष्ण, गोविंद, विष्णु, माधव, श्रीपते इस प्रकार कहा करते हैं वे सभी मेरे शत्रु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित दंडित हुए हैं। तुमने यह हरि नाम कीर्तन इस अवस्था में कहां से सुन लिया? पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद जी निर्भय होकर बोले, आर्य, आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाला तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण की निंदा से होने वाले पाप का कहीं अंत नहीं है। अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक राम, माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वह सबसे बढ़कर हित साधक है। इसलिए मेरे गुरुजन होने पर भी आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप समस्त पापों का क्षय करने वाले सर्वेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाएं। प्रहलाद के यूं कहने पर देव शत्रु हिरण्यकशिपु अपने क्रोध को रोक न सके। उसने रोष को प्रकट करके पुत्र को फटकारते हुए कहा, हाय हाय, किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था में पहुंचा दिया? रे दुष्ट पुत्र, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तूने क्यों मेरा महान अपराध किया? ओ दुराचारी नीच पुरुष, अरे पापिष्ठ, तू यहां से चला जा, चला जा। यूं कहकर उसने अपने चारों ओर निहार कर
फिर कहा, नृशंस पराक्रमी क्रूर दैत्य जाएं और इसके गुरु को बांधकर यहां ले आएं। यह सुनकर दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु को वहां लाकर उपस्थित कर दिया। बुद्धिमान गुरु ने उस दुष्ट दैत्यराज से विनय पूर्वक कहा, देवांतक, थोड़ा विचार तो कीजिए। आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है, खेल खेल में ही सबको जीता है, रोष से कभी काम नहीं लिया। फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा? ब्राह्मण के इस शांत वचन को सुनकर दैत्यराज बोला, अरे पापी, तूने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का स्तोत्र पढ़ा दिया है। गुरु से यूं कहकर राजा हिरण्यकशिपु ने अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा, तू मेरा आत्मज है, तुझ में यह जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है? यह तो इन ब्राह्मणों की ही करतूत है। मूर्ख बालक, आज से तू सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मणों का साथ छोड़ दे।